सबसे पहले तो सभी साथियों को होली, होला मोहल्ला और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर के त्योहार हैं, हंसी खुशी अपना त्योहार मनाना। भगवान सबके जीवन में खुशियां लेके आए इन त्योहारों पर। बाकी तो नज़ारे तो दे ही रखे हैं, देश किसके भरोसे चल रहा है ये भी आप सबको पता है। कंगना रनौत याद है क्या सबको, या भूल गए? भूल जाते हैं ना लोग। लगातार बेचारी की फिल्में पिट रही थी, ऐसी पिटी उसने तो चमचागिरी में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। उसको तो आज़ादी भी 2014 के बाद मिली थी। क्या वो शहीदों का अपमान नहीं था जो उसने बोला था कि हम सही आज़ादी हमारे को 2014 के बाद मिली? उसने चाटुकारिता की हर एक हद पार कर दी थी, हर एक हद। और उसको उसका इनाम मिला। इनाम मिला। वो बड़ी बड़ी बातें करती थी। जब उससे किसी ने पूछा था कि आप राजनीति में आना चाहते हो तो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगी। और उसको थोड़ा सा इशारा कर दिया। टिकट भी, मतलब एक बात तो है, मोदी साहब टिकट है ना आदमी देख के देते हैं। जो जैसा आदमी होता है ना उसको उसी हिसाब की टिकट दी जाती है। पता है उसको टिकट कहाँ से मिली है? जैसी वो थी वैसी जगह की उसको टिकट मिली, मंडी से टिकट मिली। हिमाचल में मंडी जगह है ना कोई, मंडी में क्या होता है सबको पता है। मंडी मंडी में पहुंचा दी। आगे सब समझदार हैं, कमेंट कर राय बता देंगे अपनी कि मंडी में क्या पहुंचा दिया। मंडी से टिकट मिली है उसको, बड़ी खुश होकर बोल रही है कि मैं राजनीति की कमी नहीं बनूंगी। पहले तो बोलना सीख ले, इतना ही कहेंगे। राजनीति में आना है और राजनीति में कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोग, ऐसे ही छिछलेदार लोग आते राजनीति में। और कोई अच्छा आदमी आ रहा है क्या राजनीति में? किसी अच्छे आदमी को टिकट दी गई है क्या? क्योंकि पंजाब के अंदर भी तो भगवंत मान एक और कॉमेडियन को लेकर आ रहा है ना कि आजा भाई, कुछ चुटकुले मैं सुनाऊंगा, कुछ चुटकुले तू सुनाना। अपने जैसे कोई और एक और लेके आ रहा है, उसका तो हिसाब पंजाब वाले करेंगे। अब हिमाचल वालों, मंडी से टिकट मिला है किसको? उस कंगना को जो 10-10 रुपए वाली बोल रही थी किसान आंदोलन के दौरान। जो अपनी माताएं बहनें आंदोलन में बैठी थी ना, उनको 10-10 रुपए वाली बोल रही थी। और जब फंसी थी तो इसने भाग कर माफी मांग ली थी, भाग कर माफी मांग ली थी। उसके बाद इसने सोशल मीडिया पर गंद मचाया। उस सोशल मीडिया पे इसको जवाब दिया था दलजीत दोसांझ ने, ठोक का जवाब दिया था, अच्छे वाला जवाब दिया था। अच्छा जो कहते हैं ना वो जवाब दिया था। बाकी तो इसको बब्बू मान तो याद होगा ही, बब्बू मान ने जो कर रखा है इसके साथ वो तो इसको याद होगा पक्का। बब्बू मान को बुला लेना प्रचार के लिए, पता लग जाएगा कैसा प्रचार करेगा तेरा। बुला के देख, क्योंकि वो तो असली है, उस्ताद आदमी है वो रगड़ता है तो ढंग से रगड़ता है। कुछ लोग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है कोई किसी क्षेत्र में माहिर होता है, कोई किसी क्षेत्र में माहिर होता है, लेकिन ये किस क्षेत्र की माहिर है ये बताओ। इसको क्या सोचकर टिकट दिया गया है? और हिमाचल वाले कैसे भुगतेंगे, कैसे भुगतेंगे इसको? लेकिन आपको कमाल बताइए कि ऐसे लोगों को ही टिकट मिलती है, ऐसे लोग ही जीतते हैं राजनीति के अंदर। अच्छे आदमी को हरा देंगे और इसको जिता देंगे। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अगर ये भी जीत गई ना, फिर तो ना ये जो नाचने गाने वालियां फिरती है ना, सबको टिकट दे दो, सब जीत जाएंगे। पंजाब में तो 1-2 बार तो रिकॉर्ड भी दिखा रखा है। नहीं तो वो चुनिया था तुमने सनी देओल, कहाँ है वो? कहाँ है? कभी आया क्या पंजाब के अंदर? कभी पंजाब का कोई मुद्दा उठाया? किसान आंदोलन के दौरान कभी पंजाब के लोगों के लिए 2 शब्द बोले उसने? कभी नहीं बोले। लेकिन देखो वो जीत कर चला गया, जीत कर चला गया। यहां पर कुछ सोचना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ। जो आपके बीच में रहते हैं, जो आपके मुद्दों को उठाते हैं, जो आपके मुद्दों के लिए लड़ते हैं, उनको चुनने की बजाय ये भांडगिरी करने वालों को चुन लेते हो आप। और फिर आप रिजल्ट का इंतजार भी करते हो कि हमारी मांगे पूरी होंगी। कहां से पूरी होंगी? कहां से पूरी होंगी आप लोगों की मांगे, ये बताओ। जब आप चुनिए ऐसे लोगों को रहे हो तो आप कहां से अपनी मांग मनवा लोगे, ये बताओ। मनवा लोगे क्या ऐसे लोगों से? उम्मीद है कोई जिनको बोलने का नहीं पता, चलने का नहीं पता, रहने का नहीं पता, ऊपर से बेवड़ी सबको पता जितना नशा करती है, जो नशे में अब घूमती रहती है ना, वो सबको पता है। इसने जो ये फोटो डाल रही थी ना, कभी माफी वीर के पास जाकर, कभी जाकर, वहीं से क्लियर हो गया था। जब इसको टिकट नहीं मिली तो ये रो रही थी कि मेरे को तो राजनीति में ही नहीं आना। जब इसको बोला कि ठीक है तू मंडी में पहुंच जा, मंडी से चुनाव लड़, भाग कर आ गई, हाँ मैं बहुत बड़ा बदलाव करूंगी। क्या करेगी? पहले अपने आप में ही बदलाव कर ले, पहले तो बोलना सीख ले। आइंदा अगर बोलती है ना, राजनीति में भी आ रही है, तो सोच समझ के बोलना, किसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो हिमाचल वाले जाने, पंजाब वाले भी चाहते हैं तो मदद करके आ सकते हैं इनकी। खास करके वो माताएं बहनें इसकी जरूर मदद करेंगी जिनको ये 10-10 रुपए वाली बोल रही थी। थोड़ा देना इसको प्रसाद। क्या हिमाचल कहीं अलग से नहीं बना है? हिमाचल भी पंजाब को तोड़ के बनाया गया है, ये याद रखना। पंजाब का ही अंग है हिमाचल, हरियाणा भी है। तो ये सोच समझ के आपको कितने किस हिसाब से आपके साथ खेला जा रहा है, आपको आपके ना ये दिखाया जा रहा है कि आप लोग गुलाम हो। कारण बताएं उसका कारण। लखीमपुर खीरी कांड को भूल तो नहीं गए? जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, भूले तो नहीं होगे ना? उसी लखीमपुर खीरी से टैनी मिश्रा के लड़के को टिकट दे दी, जिसने गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, और उसी को टिकट दे दी। इसको बोलते जड़े के ऊपर नमक छिड़कना।
नमक छिड़का जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि तुम लोग गुलाम हो, तुम कितनी मांगे खड़ी कर लो, कुछ भी खड़ा कर लो, हम चलेंगे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। अब भी सीधी बात है, चुनाव का समय है, तो फोकस अपना संयुक्त पंजाब के ऊपर रखना, अपना संयुक्त पंजाब बचाना है सबसे पहले तो, संयुक्त पंजाब। और ऐसे ऐसे वो टिकट मिलने लगी ना, अपने बीच से अपने भाइयों को चुनो जो आपके मुद्दों के लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। नहीं तो आपको पता ना, रणजीत कुकी गिल अमेरिका तक जेल काट के आ गया था पंजाब के हकों के लिए, अमेरिका तक जेल काटी है सिर्फ पंजाब के हकों के लिए। ऐसे लोगों को आगे क्यों नहीं लेकर आ रहे भाई आप लोग? लखा सदाना है, बन्ना सिद्धू है, जो आपके लिए लड़ते रहते हैं, बार बार जेल जाते रहते हैं, परमजीत झोटा है, इनको आगे क्यों नहीं लेके आ रहे आप लोग? कोई समस्या है तो बताओ भाई, हमारे को तो नहीं चाहिए समस्या है, उसको दूर किया जाएगा। या बंदी सिंह के परिवार में से लोगों को उठा दो, चुनाव लड़वाओ उनसे, चुनाव लड़वाओ, ताकि पता तो लग जाए लोगों के दिलों में कितना उनके लिए प्यार है और कितना वो है। उनके परिवार वालों को मनाओ, उनको बोलो कि आप लोग चुनाव लड़ो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सबको पता है चुनाव में जो पैसा खर्च करता है वही जीतता है, कि लोगों तो 5 केजी अनाज और 1 दारू की बोतल में चली जाती है वोट ऐसे ही हवा हवाई। या फिर ये देखोगे ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, फिर जाति धर्म के ऊपर आ जाओगे, फिर रिश्तेदारी निकाल दोगे। ये निकालना छोड़ दो। अगर आपको निष्पक्ष चुनाव चाहिए ना, सबसे पहले इन चीजों को एक साइड में रख दो, जाति धर्म रिश्तेदारी, इन चीजों को। जो सही मायने में हकों के लिए लड़ता है उसको चुनना सीखो, उसको चुनना सीखो, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, हिमाचल है, कुछ भी है। जब तक आप ऐसे नहीं चुनोगे ना, तब तक ऐसे ही लोग हमारे सिर पर बैठते रहेंगे। फिर करते रहो आंदोलन, आते रहो रोड के ऊपर, चिल्लाते रहो हमारी मांगे पूरी करो। फिर तो कौन सी मांगे पूरी होंगी? मांगे पूरी करने वालों को तो आप लोग चुनते नहीं हो। जो आपकी आवाज को संसद तक पहुंचा सकता है उसको तो आप चुनते नहीं हो। चुनते तो आप इन भांडगिरियों वाले को हो। ये भांड आते हैं, बस इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। आप जा किस दिशा में रहे हो? सबसे पहले तो अपनी दिशा तय करो। सबसे पहले अपनी दिशा तय करो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किसको हम चुन रहे हैं। क्या ये हमारे हकों के लिए लड़ेगा? ये लड़ेगी, ये हिमाचल वाले लोगों के बारे में लड़ेगी। बताओ, जिसको आजादी 2014 के बाद मिली है, क्या वो 47 में जितने भी शहीद हुए थे, 15 अगस्त 1947 से पहले जितने शहीद हुए थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन सबको धत्ता बता दिया इसने तो, उन सबको धत्ता बता दिया। आजादी इसको 2014 में मिली है और फिर ये चुनाव लड़ने के लिए आ गई। कमाल ऊपर से, उससे बड़ा कमाल ये होगा कि ऐसे ऐसे जीत भी जाते हैं, जीत भी जाएगी ये, क्योंकि लोगों की मानसिकता यही रही तो ये जीत जाएगी। इसमें कोई दो हमारे को तो असर नहीं होगा अगर ये जीतती है तो। हाँ, ये दुख जरूर होगा कि अपने भाइयों को नहीं चुन पाए आप लोग। चुनना सीखो, सबसे पहले आपको चुनना क्या है ये सीखो, आपको अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखो सबसे पहले, तब जाके चुनाव अच्छा होगा। नहीं तो फिर चिल्लाते रहना। एक बार चुन दो, ये एक मौका आता है, सिर्फ कुछ सेकंड का समय होता है जब आपको बटन दबाना है, कुछ सेकंड का, लेकिन रोना फिर 5 साल के लिए पड़ेगा आपको। पिछले 10-15 साल से क्या कर रहे हो? रो ही तो रहे हो। 10-15 साल छोड़िए, जब से आजादी मिली तब से लेके आज तक रोते ही तो आ रहे हो। किसी को भी चुनते हो फिर रोते हो। पहले तो चुनना सीखो कि चुनना कौन है, कौन आपकी मांगे उठाएगा। आप लोगों की क्या राय है भाई? जो ये भांड भंडोले आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय रखते हो? और ऐसी ऐसी नशेड़ियां आ गई, ये भला करेंगे देश का, ये भला करेंगे, लगता है आपको ये भला कर देंगे? उससे सबसे बड़ा रीजन कौन है? हम लोग खुद हैं, हम चुन के रहे हैं, हम लोग खुद है रीजन अपनी नजर में। आपकी नजर में क्या है? क्या ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, या जो अच्छे और सच्चे हैं, जो हकों के लिए लड़ते हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, दबा के शेयर करना। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।